लगातार हम सामाजिक जागरण करते हैं और सामाजिक नेतृत्व खड़ा करते हैं, और फिर ये सामाजिक नेतृत्व और सारा सामाजिक जागरण है वो हम लोग कांग्रेस में बेच देते हैं। बुरा तो नहीं लग गया? नहीं लगा। सही बोला गलत बोला? सही। आज तक जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है इस बीमारी से उबर नहीं पाए। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, ये जो पश्चिमी भारत का भीलों की पट्टी है, उस भीलों की पट्टी में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, समाज में काम करने वाले लोग इस बीमारी से आज तक उबर नहीं पाए। कब हम लोग इस बीमारी से उभरेंगे? इसका मतलब यह नहीं है मैं कांग्रेस का विरोधी हूं, इसका मतलब यह नहीं है मैं बीजेपी का समर्थक हूं, कम्युनिस्ट का मैं समर्थक हूं, या फिर मैं अन्य पार्टी का समर्थक हूं। मेरा यह कहना है कि क्या हमारे समाज की समस्याएं जैसे आरक्षण, कितना आरक्षण है मध्य प्रदेश में? 47। कितना है? 21%। 21% आरक्षण है, लेकिन क्या 21% हमारे प्रशासन में लोग हैं क्या? नहीं है बिल्कुल। ये बीमारी। दूसरी बात, क्या झाबुआ के अंदर 80% के आसपास आदिवासी हैं? क्या झाबुआ के अंदर जितने भी थाने हैं उन थानों के अंदर पुलिस वाले 80% है क्या? ये बीमारी। क्या आपका पश्चिमी भारत का आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासी भोपाल में जाकर आदिवासियों की आवाज उठाते हैं क्या? ये बीमारी। तो इसका जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? नेता जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदार नहीं है, ये समझना है। न नेता जिम्मेदार है न हम जिम्मेदार हैं। हमने नेता नहीं चुना, उसका हमने केवल इलेक्शन किया है, सिलेक्शन नहीं किया। सिलेक्शन का मतलब क्या है? हमारा लीडर कौन होगा, हमारा नेता कौन होगा, वो सिलेक्शन का पावर अन कालियाने था, वो जुजा कालियाने। तो इन हरामखोरों ने हमको कभी, आज तक 70 साल हो गया, आज तक हमारा लीडर कौन होगा ये पावर हमको नहीं दिया, अर्थात सिलेक्शन का पावर नहीं दिया, हमको केवल इलेक्शन का पावर दिया है। यह बात समझनी हमको। मेरे युवा भाइयों बहनों, मेरी बेटियों, आप लोग से अनुरोध है कि आज के बाद आप उसी नेता को वोट देंगे जिसका सिलेक्शन भी आपने किया है। कौन कौन इसके लिए मानने के लिए तैयार है? यह होना चाहिए। यह प्रयोग हमने किया राजस्थान में। कैसे किया? हमने डीसीसी बनाई। डीसीसी का मतलब जिला एकीकरण समिति, उसके नियंत्रण में हमने ब्लॉक पावर सेंटर बनाया। ये ब्लॉक पावर सेंटर भी आपको बनाना है, और ब्लॉक पावर सेंटर है वो हमारा नेता कौन होगा उसका सिलेक्शन अरे माने देखिए भाई जो मैं बता रहा था, इसको टेक्निकल बात समझना, बाकी सब बातें आप चिंता मत करो। अब हम सब सिखाएंगे, है ना? वो डीसीसी बनेगी पूरे जिले की, होगी 100% कि हमारा उम्मीदवार हम सेलेक्ट कैसे करें। वो तरीका हमने हमारे इलाके में विकसित किया है, वो तरीका आपको स्वीकार करना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, और रतलाम वालों का इंटरफेयर भी नहीं होगा, अलीराजपुर वालों का भी नहीं होगा। वो 100% स्वायत्ता आपके जिले को होगी। ये तरीके से हम काम करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा?
ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। माना कि अपने मेड़ा सर है, वो आज की तारीख में एमएलए साहब है, ये बैठे हैं, बात सर बराबर है ना? तो मेड़ा साहब सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे को किसने सेलेक्ट किया है, मेरा चुनाव किसने किया? तो ये जो जनता है मेरे थानला ना, तो ये मेरी जनता है, उस जनता ने मेरे को सेलेक्ट करके इलेक्ट भी किया है। मेरी जनता ने ही सेलेक्ट किया है और मेरी जनता ने मुझे इलेक्ट किया है। तो वो विधानसभा में जाएंगे तो वो किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे, संगठन के दबाव में नहीं रहेंगे, गैर आदिवासियों के दबाव में नहीं रहेंगे। और जिन्होंने सिलेक्शन किया था, जिन्होंने इलेक्शन किया था, वहां कैसे बोलेंगे? शेर के समान, नाहर। ये फार्मूला हमें एक्सेप्ट करना है। इट मींस 70 साल से आदिवासियों का रियल रिप्रेजेंटेटिव कभी असेंबली नहीं गया, कभी लोकसभा नहीं गया। यह बीमारी को हमें समझना है। यह बातें आसान नहीं है मेरे भाइयों। रियल रिप्रेजेंटेटिव वहां जाना चाहिए। अभी एक बात इंपॉर्टेंट, आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं और हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। तो वे लोग कल कहते थे हमको ये जय जोहार झारखंड का अभिवादन है। अरे मूर्खों, तुम जिसके आगे आज चरण नमा रहे हो, बिरसा मुंडा के आगे उसी समाज के का उत्पादन है जय जोहार। और आज भी हमारे राजस्थान में पढ़ाया जाता है 8वीं की किताब में कि मुंडारी और भीली भाषा एक है, उसके शब्द मिलते हैं। तो तुम लोगों को कल हमारा उत्पादन पसंद नहीं था, बिरसा मुंडा कैसे पसंद हो गया? थूक करके चाटना हम आदिवासी नहीं करते, तुम लोग थूक करके चाटते हो। तब से करके हमारे महापुरुष की आज तुम जयंती मना रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनाइए। अभी 2002 में यहां पर हिंदू संगमम मनाया, कितने साल हो गया? 19 साल। और इसके बाद में 2006 में मेघनगर में आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हुआ। बात सही है गलत है? सही है। खरते सर आ गए? हाँ। 2006 में 5 बजे जनवरी महीने में मैं मेरे गांव से निकला था मोटरसाइकिल लेकर के, हेलमेट भी नहीं था और रास्ते में गिर गए, लाइट यूं मुड़ गई। कभी जाबुआ आए भी नहीं थे हम। बाइक लेके 10:30 बजे में कुशलगढ़ आया और फिर आगे जाबुआ में तो बहुत खराब बिल रहते हैं, ऐसा हमने सुन रखा था। अब कुशलगढ़ आए तो हमको तो ये पता था कि कुशलगढ़ से कोई गाड़ी जाती होगी तो बाइक से आगे बस में चले जाएंगे। अब वहां चाय के लिए हम रुके तो वहां हमने पूछा कि जाबुआ कोई गाड़ी जाती है? उन्होंने ना कह दिया। अब कौन सी गाड़ी जाएगी? अब हम मायूस हो गए। इसके बाद उन्होंने पूछा आए कैसे हो? मोटरसाइकिल से। तो चले जाओ, और कोई रास्ते में रोके तो बोल देना किसी भी बुढ़िया का नाम ले लेना, कुछ नहीं। एग्जैक्ट 12:30 बजे में मेघनगर आया और उससे पहले 2002 हिंदू संगमम का उदाहरण आपको उसी समय हमारे आदिवासियों का कार्यक्रम आरएसएस वालों ने रोका था। क्या ये बात सही है कि गलत है? और दूसरे दिन भी उन लोगों ने रैली करने का कार्यक्रम बनाया था। हम लोग उस कार्यक्रम में मोटरसाइकिल लेके आए थे और हमारे जिले के लोग आश्चर्य कर गए, अरे डूंगरपुर से मोटरसाइकिल लेके। ऐसा पागल था भंवरलाल परमार, ऐसा पागल। और फिर 2010 में तो मैं ये बीमार हो गया। अब इसके बाद में 2006 में डांग जिले में उन्होंने सबरी कुंभ मनाया।
और 2012 में हम फिर मेघनगर कार्यक्रम में आए थे। 2012 में ये जो स्कूल है, स्कूल के पीछे कार्यक्रम था और आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया, हमारा खाना था वो भी बिखेर दिया। सबसे ज्यादा मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ, पत्थर मारे, मेरा साला था उसके आंख में कांच घुस गया। इतना कार्यक्रम हमारा बिगाड़ दिया आदिवासियों का। तो वहां से मैंने सबक लिया कि साला एक ने एक दिन यदि झाबुआ के भील जाग गए तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ये उस दिन मेरे को याद आया था, हम दाहोद लाइन से गए थे, जिस रास्ते आए उस रास्ते से जाना ही मुश्किल। अब क्या हुआ, फिर जैसे हम दाहोद में कार्यक्रम था हमारा, तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ भील आए, ये सचिन ने, ये कांति भाबर ने, ये सब भाई आए। तो उन लोगों ने बोला, मान सिंह भाई सोलंकी, ये सभी भाई आए और बहुत सारे साथी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां एक कार्यक्रम लेना है पेटलावद में, तो आप आना। अब इसके बाद में हमने हाँ तो कह दिया, लेकिन यहाँ पश्चिम छायड़ में यहीं पर कार्यक्रम रखा, इसी नदी में हमने स्नान किया था। तो मेरे को रास्ते में कह करके लाए थे कि वहां पर ये मत बोलना, ये मत बोलना। अब मेरे आगे ये अभी दशरथ बोला था ऐसे, फिर ही लोग दो चार जने बोल गए। तो फिर रात को मेरे को इजाजत दे दी, जो आए वो ठोक देने का। इसके बाद जब मेरे को ऐसा फ्री हैंड मिल जाता है तो फिर मैं अपने अंदाज में पिटाई करता हूं। और ऐसी ठुकाई किया कि धीरे धीरे ही सही भील वास्तव में जाग गए। और आज आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कह सकता हूं कि भंवरलाल परमार कल रहा नहीं रहा, आप लोग भीलों को जगा के छोड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं। और ये आपको करना है। मैं भंवरलाल परमार नहीं हूं, मैं भी डामोर हूं। हमारे डामोरों को उधर परमार भी कहते हैं। परमार सब गोत्र है डामोरों का। और मैं समझता हूं यहां से लेकर करके ठेठ रतलाम तक ये पूरे डामोरों की पट्टी है। आप लोग यदि मेरे खून के हैं, मेरे वंश के हैं, यदि आप भील समाज के हैं, तो आज से आप प्रण ले लीजिए, आज के बाद आप लोग आदिवासी समाज के महापुरुष के अलावा किसी को भगवान नहीं कहेंगे। ये मैं बाजना भी बोल के आया हूं। हमारे कई लोग ईसाई बन गए, बने कि नहीं बने? तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक, पैगंबर, संदेशवाहक कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। बराबर है कि गलत है? फिलिस्तीन, इजराइल, उधर वो आदिवासी है क्या? वो भील है क्या? फिर अटपटा लगा तो नहीं? अटपटा नहीं लगे तो भंवरलाल परमार क्या काम का है? ये सत्य है। हमारे खून का पैदा हुआ आदमी, हमारा पूर्वज, इसके अलावा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको स्वीकार है? ये बोलना होगा। अब हमारे इधर के भील, बुरहानपुर उधर साइड के भील है, बहुत सारे भील मुसलमान भी हो गए। पायल तड़वी का उदाहरण आपको याद होगा। सही बात है कि गलत है? तो इस्लाम धर्म कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। उनके पैगंबर जो भी हैं, क्या वे आदिवासी हैं? क्या वे भील हैं? काय को मानने का? और आगे तो आप जानते ही हो, ये जय जोहार का विरोध करने वाले कौन कौन? डैश डैश डैश, समझ गए? बोलने की क्या जरूरत है? उनका जितना अवतार है, उनके जितने ईश्वर है, उनके जितने भगवान है, क्या एक भी भील है क्या? क्या एक भी आदिवासी है क्या? तो हमें कालियाहों का माना है। ये बिरसा मुंडा हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे।
ये टंट्या भील हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। और जितने भी महापुरुष हैं सभी को हमें भगवान मानने में आपत्ति नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात हम लोगों को स्वीकार करनी होगी आने वाले समय में। यदि हम लोग ये करने में कामयाब हो गए तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आप सामाजिक जागरण करोगे, आप समाज के लिए काम करोगे तो आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगाएगा। क्या टैग नहीं लगाएगा? ये ईसाईकरण कर रहे हैं। ये बड़ी बीमारी है कि नहीं है? हम ईसाई भी नहीं है, हमारे घर में ईसाईकरण का कोई सूत्र नहीं है, इसके बावजूद भी लोग टैग लगा देते हैं ये ईसाईकरण कर रहे हैं। कह रहे कि नहीं कह रहे? तो हम लोग उसको माने क्यों? क्या हमारे पूर्वज कम है क्या? हमारे शरीर में डीएनए भील का है तो भील के अलावा आदिवासी समाज का कोई भी महापुरुष होगा उसको हमें भी भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएनए से एक बात याद आई, हमारे देश में 3 प्रकार के डीएनए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक डीएनए है जलमजात जुटू, जलमजात जुटू समझ में આવી ગયું ને આપજી? જલમજાત જૂટું એટલે જીકારે હાસો ને બોલે, વેલું ઉઠજો ને દાડો બુડા તક હાસો બોલે ને એના બાપે હાસો नहीं बोलिया ने या हासो नहीं बोलता है ने अनद आबा वाली पीढ़ी भी हासो नहीं बोलती है। ऐसे लोग जानते हो? नहीं समझ में आया? आ गया ना? वो कहते हैं मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाता है? ऐसा बोलते हैं। और मेरे को तो पक्का विश्वास है मैं कभी स्वर्ग में जाऊंगा ही नहीं और जाना भी नहीं, जाऊंगा भी नहीं, जाना भी नहीं। क्यों? क्यों ये समझो। આપણે સાલે કે નહીં સાલે સળિયા બુદે વાળો હે આપણા કુળદેવ હે, આપણા पूर्वज हैं, अनंत सब ने सड़ाबो पड़े। ये उज्जैन में अभी भी हुआ था, नगर पूजा होती है ना, भैरव जी की पूजा होती है तो अणम हरो सड़ावे कि नहीं? हर सड़ावे। हरो એટલે એમલે સાથ दारू, दारू हरो अमर हरोम कई ए तमार हो कई समझ लीजिए। चढ़ा कि नहीं चढ़ा? वो पूजा पद्धति किसकी है? आदिवासी हमारी है। तो वो किससे बनता है? मऊड़ा थकी। ठीक है, एवं देखो आपने अप्रैल ने आसपास मऊड़ लागे, अप्रैल के आसपास तो मऊड़ लागे था, मऊड़ लागे तो मना ई मऊड़ जीवतो रे मरी जाए? जीवतो रे बाजो ओ बाजो बाजो એટલે બેને મવડો જઈવણા ફૂલ પડે ફૂલ લાગે તઈવણા મવડો જીવે મરી જાય? મરેલો રે ભાઈ રીના બતાડ जिंदा रहता है ना? अच्छा, मवड़ो लागवा बाद मवड़ो लागे पड़े तईवड़ा मवड़ो जीवे करते सर, समझ में आ रहा है? हाँ बिली है ना, हमारे वहां की बोल रहा हूं। अब महुआ गिरा तब महुआ जिंदा है, आना बात डोल लागे, डोल बराबर है? डोल ते डोल लागे तईवड़ा मवड़ो जीवे मरी जाए? जीवे बराबर है? अच्छा, ई डोल पाकी ने नीची पड़े तईवड़ा मवड़ो जीवे मरी जाए? जीवे ने डोल डोल जीवती रे मरी ली जीवती रे? गलत में कैसो एवं डोल जगह में गई तईवड़े डोल जीवे मरी ली वे जीवे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हमारा बाप, मैं वही बात समझा रहा हूं, जो हमारा बाप है, जो हमारी माँ है, हमारे पूर्वज हैं, उसके अलावा हमें किसी को भगवान नहीं मानना आज के बाद। यह मेरा कहने का मकसद है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, आज तक क्या हुआ? ऋग्वेद पढ़ो आप तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है
कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको समझना है। पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। तो पूरी दुनिया में विचार का फैलाव करने के लिए प्रचार करना होता है। क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है। जो ईसाई लोग हैं वे भी प्रचार करते हैं। सही है गलत है? जो मुस्लिम लोग हैं वो भी प्रचार करते हैं। जो कांग्रेसी है वो भी प्रचार करते हैं। जो भाजपाई है वो भी प्रचार करते हैं। जो आरएसएस के चड्डी गैंग है वो भी प्रचार करते हैं। आदिवासियों ने आज तक प्रचार नहीं किया। किया क्या? अरे हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई, उसका भी हमने प्रचार नहीं किया। यह हमारी कमी है। आज के बाद में हम लोगों को, हम आदिवासियों को हमारी अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करने से कभी घबराना नहीं है। बेधड़क बोलना है, चाहे हम लोग चले जाए, इसकी चिंता नहीं करनी है, परवाह नहीं करनी है। हमारी अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करना है, जिस तरीके से धर्मवादी लोग करते हैं, जिस तरीके से राजनीति वाले लोग करते हैं, जिस तरीके से संगठन वाले लोग करते हैं। 2013 में जयस बना, सही है? 2015 में आदिवासी परिवार बना। उससे पहले कभी भी हमारे ऊपर ईसाईकरण का आरोप उस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं पर नहीं लगा जिस तरीके से 2013 के बाद लगा। सोचिए आप, इट मींस जो सत्य का प्रचार करता है, जो सच बोलने की हिम्मत करता है, जो 100% सच है उसको बोलने की हिम्मत करता है, तो ये हरामखोर सबसे पहले धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। इसके बाद यदि आपके मंच पर कांग्रेस का लीडर आ गया तो आपको कांग्रेसी बोल देंगे। आपके मंच पर भाजपा का लीडर आ गया तो आपको भाजपा ही बोल देंगे। भील न तो कांग्रेसी है, न भाजपाई है, न मनुवादी है। भील है, भील है। और मात्र भील नहीं, आप 1931 का सेंसस पढ़ो, उसके अंदर प्रूव किया गया है कि बारेला, पटलिया, भिलाला, मानकर, निहाल, ये सभी भील के सब ग्रुप हैं। आप मानते हो कि नहीं मानते हो ये अलग बात है, लिखा हुआ। इट मींस मेरा यह कहना है कि पश्चिमी भारत का जितना भी आदिवासी है, सभी आदिवासियों को हमें बराबरी का हक देना होगा। ये तो हो गया वो डीएनए वाली। एक दूसरा डीएनए फिर है, अणा डीएनए कई राबड़जू राब जानो, राब नहीं जानो, मक्का, इसके अंदर पानी उबालते मटके में, तोड़ा में, तोड़ो अटले कालो कालो आवे गैरसाइंस जो तोड़ो, हांडी, इसमें पानी डालते हैं, फिर मक्का के आधे आधे टुकड़े होते दाने, गट्टी में फिरवी ने ये डाले, इसके बाद खट्टी छाछ डालते हैं और इसके बाद वो पक करके तैयार होता है और वो तुम्हारी दुकानों में मिठाई मिलता है ना, उससे कई गुना अच्छा होता है। तो कई सारी चीजों को मिल करके राब बनाई है। तो इस तरीके से कई सारे डीएनए मिला करके एक राब इंसान की भी बनी है। नहीं समझ में आता? मिक्स डीएनए इन्हें मैं पहल कारी के जो तो खाटले आवेली, ये इस तरीके के लोग हैं, वो लाख सच्चाई जानते हैं, आदिवासी समाज का लाख अच्छाई जानते हैं, इसके बावजूद भी हमको गाली देते हैं रात दिन। मेरे को तो मैं मानता हूं एक दिन में कम से कम 50,000 लोग भंवरलाल परमार को गाली देते होंगे, फिर भी मारे हो टूटू।
वैसे मैं पहले कह चुका हूं, मारते स्वर्ग में नहीं जाओ और नरक है इसने तो जवानों किया मैंने तो मरवा बाद 4 जना लई जाएगा ने खाड़ा में गालेंगा, खाड़ा में गालवा बाद हो थाएगा, हवा हवा में जाएगी, पानी पानी में जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगा। पंच तत्व से मेरा शरीर बना था, पंच तत्व विलीनीकरण हो गया, मैं निर्वाण मुक्ति हो गई, बात खत्म। न तो मेरे को स्वर्ग में जाना है, न मेरे को नरक में जाना है। लेकिन भंवरलाल परमार जब तक जिंदा है तब तक आदिवासियों को जगाता रहेगा। और अब आज के बाद नहीं भी बोलूंगा तो भी काम तो होने ही वाला है। आज मेरी अनुपस्थिति में राजस्थान में भी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे हैं और हो सकता है 1 साल बाद मुझे मध्य प्रदेश में मेरी जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इस 1 साल में वो काम करके हम दिखाएंगे, ये हम लोगों ने प्लानिंग किया है। अब मेरे को वहां के लोगों ने फाइनल कह दिया ये बता जे जाबो ये जो हमें आई निपटी लंगा। और तीसरा डीएनए कौन से वाला? नाहर डीएनए। कौन सा? नाहर असली डीएनए, प्योर घी है। 500 किलो मऊड़ो में 1 बोतल दारू आवे ई प्योर अंगली माय गाली ने आग लगाड़ो लागे ई प्योर डालडा घी नहीं, प्योर घी ये असली। वो असली आज भोपाल नहीं गया है, वो छायड़ में बबकारी है, बाजना में बबकारी मार रहा है, डूंगरपुर में बबकारी मार रहा है, आपका बड़वानी में, खरगोन में, खंडवा में असली डीएनए नहीं गया। ये बात मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसलिए हमको असली लोगों की जरूरत है और जो लोग गए हैं उनको भी ठीक करना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को 5% सच बोलता है उस आदमी की भी जरूरत है, 10% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है, 50% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है, 80% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है, 99% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है। सभी समाज के लोग एक मंच पर बैठे, एक साथ बैठे और एक साथ खाना खाएं, इस तरीके के विचार को हमें फॉलो करना है। और बाजना में भी एक बात मैंने बताई थी, हमें व्यक्ति केंद्रित काम नहीं करना है, हमें विचार केंद्रित काम करना है। जो सच्चा विचार है, जो अच्छा विचार है, उसको भी फॉलो करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा रिसर्च करता हूं, कोई भी बात आज मैं बोल रहा हूं उसमें बहुत सारी बातें पहले कभी नहीं बोली, ऐसी भी आती है। वो बात, एक बात मैंने बाजना में बताया था कि हमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा काम करना है आज के बाद। इस दिन को यदि आप बिरसा मुंडा 25 साल के नौजवान को आप आदर्श मानते हो, उसको फॉलो करते हो, तो इन 3 बातों को आपको फॉलो करना है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। आदिवासी समाज मातृसत्ताक समाज था। मातृसत्ताक का मतलब महिला को प्रधान मानता था। इसका उदाहरण दूं, मेरे दादा के दादा, इस उदाहरण दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपके यहां पर भी होता है, सारे पूरे देश में होता है। मेरे दादा का दादा, उनकी 7 औरतें किया, कितनी? 7। बच्चा हुआ ही नहीं। क्या हुआ? बच्चा ही नहीं हुआ। नहीं, 7 नहीं 6, तो 7वीं थी उसका बच्चा था, 7वीं थी उसका बच्चा वहां पैदा हुआ था। तो हमारे दादा ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया, जन्मा हुआ बच्चा, याद रखो, जन्मा हुआ बच्चा हमारे दादा ने एक्सेप्ट किया और वो भी डामोर कहलाया, बराबर। और हमारे समाज में हजारों उदाहरण से मिल जाएंगे। महिला प्रेग्नेंट थी और हमारे घर आई
हमारे खाट पर बच्चा पैदा हुआ वो हमारा कहलाता है। ये मैंने सही बोला गलत बोला? तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है कि मात्र महिला प्रधान है? महिला का महत्व ज्यादा है। आज आदिवासी लोग पीड़ित है, उसका एक कारण यह है कि हम भी मात्र सत्ता व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। महिला को प्रधानता देनी होगी, बराबरी नहीं, प्रधानता। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हो? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। ये बात हमें याद रखनी है। गैरजाई ने ढेर लड़ाई थी जाए वो काम ने लागे ने कई सारे आदिवासी लोग हैं वो अनोड़े अनोड़े मोड़ मारता है, ई काम भी नहीं करूँ। ये सुधारात्मक काम भी होना चाहिए। ये बात याद रखना है। महिला प्रधानता को हमें स्वीकार करना है। और दूसरी बात, हमें प्रकृति शक्ति को एक्सेप्ट करना है। प्रकृति शक्ति का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, अन्न, पेड़ पौधे, धरती मैया, आसमान, नदी नाले, पहाड़, जंगल, ये। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज। ये तीन चीजों को आप स्वीकार करते हैं तो आने वाले समय में आदिवासियों की प्रगति, आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व कोई माई का लाल भारत भूमि पर खत्म नहीं कर सकता। यह बात हमें याद रखनी है। कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, ये तीन बातों का आप ख्याल रखेंगे ऐसा मैं मानता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, आज माना कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पीछे ये दशरथ काम कर रहा है, तो मैं बार बार चेक करता हूं दशरथ कहां तक आया, कितनी जानकारी रखता है। जैसे दशरथ मेरे पास आता है, मेरे करीब आता है, तो मैं चिंतित हो जाता हूं। चिंतित हो जाता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर मैं दशरथ को पीछे धकेलने का काम करता हूं। ये बीमारी है कि नहीं है? कटला परसेंट है? 100%। एक दूसरे की टांग खींचाई। होना क्या चाहिए? कोई व्यक्ति मेरे पीछे का, मेरे से छोटी उम्र का, मेरे से आगे बढ़ता है, मेरे को क्या तकलीफ है? ये विचार आज के बाद या आज के आने वाले कल में जितने लोग मेरे वीडियो सुनेंगे उन सभी लोगों से मेरा आह्वान है, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बहन यदि मेरे से छोटी है, मेरे ऐसे आगे बढ़ती है, तो मुझे जलन नहीं होना चाहिए। इस विचार को हमें आज के बाद खारिज करना है। ये बात हमें याद रखनी है। ये करोगे तो आदिवासियों का आप लोग अस्तित्व निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे उधर बिली में कहावत है, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक आते ताली नहीं वाजे, एक आते ताली नहीं वाजे, एक सोरे वेर नहीं बढ़े। जोड़ी लड़े के जोड़ी लड़े के घोड़ी लड़े। जोड़ी का मतलब जोड़ी लड़ती है या घोड़ी लड़ती है। और हमारे उधर दिवाली पर जो नई बेटियों की शादी होती है या बहुएं होती है या फिर हमारी बड़ी महिलाएं भी होती हैं, अपने बुजुर्गों को यानी जेठ को यानी अपने काका जी को, बाबा जी को, ससुर को साड़ी का पल्लू यो रख करके वो नमन करती है, तो उनको आशीर्वाद देते भीली में। उस आशीर्वाद में एक शब्द आता है, बार बेटा एक पणियारे पानी पीजो। बार बेटा एक पणियारी पानी पीजो। क्या अर्थ हुआ? 12 बेटे हैं, एक पणियारी पर पानी पीजो। एक क्या कहते हैं? पनियारी पर पानी पीना। ऐसा हमारे पूर्वज उपदेश देते हैं, ऐसा संदेश देते हैं। इट मींस 12 भी बेटे हैं तो 12 बेटे ऐसे होना चाहिए। लगा है, मैं एवरी टाइम तैयार हूं, प्रशिक्षण भी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से
किसी प्रकार की हमें गलतफहमी में नहीं रहना है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे रखना है। आज के बाद ये बात याद रखनी है, हमारे उधर कोई भी कार्यक्रम होता है महिलाएं ही आगे रहती हैं। हम लोग आज तक बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा महिलाओं को नहीं बुलाते हैं, लेकिन हमारे वहां मातृसत्ताकता बड़े पैमाने पर जिंदा है, उसको आप स्वीकार करेंगे ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आबुआ दिसुमरे आबुआ राज। आज हमारा महापुरुष बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारत देश में जितने भी आदिवासियों ने आज की तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाया, उन सभी को भंवरलाल परमार शत शत नमन करता है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। गजरा मेहता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनटीबी, आदरणीय सर का भी स्वागत है। अपने हाथों से बच्चों को राशि भेंट करें।